हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या होगा, इंटेंशन क्या है। तो आप सबको आपके पार्टनर की तरफ से जो भी मैसेजेस आते हैं मैं आप तक पहुंचाती हूं, बट इसमें आप लोग के लिए गाइडेंस भी दी जाती है। शायद आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से, ढेर सारा प्यार। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। खुद को नर्चर, खुद को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मेरी ब्लेसिंग्स भी है और ये गाइडेंस भी है। क्योंकि जब हम अपने आप को महत्व देते हैं तभी जाकर हमें कोई महत्व देता है, राइट। तो चलिए, खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। देखिए, चैनल के माध्यम से मैं लोगों को मोटिवेशन, गाइडेंस और प्रोसेस भी बताती हूँ। प्यार सबको चाहिए, लेकिन हर किसी की किस्मत में प्यार नहीं होता है। प्यार में धोखे भी मिलते हैं, लेकिन चाहे तो इंसान या तो उस प्यार को अपना बना भी सकता है या उस मोड़ को छोड़कर आगे भी बढ़ सकता है, जिनको बहुत दर्द और बहुत पेन मिल रहा है। इसलिए मेरा चैनल माय निष्ठैरो रे ऑफ 69 मेरा दोनों ही डिवाइनली गाइडेड चैनल है। इसलिए आप देखते हो मैं हर कार्ड को क्लियर करती हूँ, हर कार्ड को क्लियर कर गाइडेंस एंड मोटिवेशन भी करती हूँ, ब्लॉकेजेस भी, सारी चीज़ें हैं जो आप तक मैं पहुँचाती हूँ। क्योंकि टैरो एक पवित्र चीज़ है जो ये यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से आपकी स्पिरिट गाइड है, मेरे स्पिरिट गाइड हैं, ये आप तक संदेश पहुंचाते हैं और इससे कोई छल कपट नहीं कर सकता। ये एक पवित्र चीज़ है जो मुझे गाइड करना होगा, क्योंकि टैरो का मतलब है गाइडेंस। अगर ये गाइडेंस के अनुसार किसी को गाइड नहीं किया जाता है तो वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। इसलिए इस चीज़ को बहुत पवित्र चीज़ मानिए, लेकिन इसका मतलब आप लोग जान जाइए कि टैरो जो होता है वो गाइडेंस के लिए होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं ज़रूर इसलिए आप लोग को मार्गदर्शन भी करवाती हूँ, सही दिशा भी दिखाती हूँ, लेकिन अपने अपने जीवन में देखिए सबके अपने अपने संघर्ष होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो तो खुद ही तय करना पड़ेगा ना। इसलिए मोटिवेशन, गाइडेंस और प्रोसेस में आप सबको बताती हूँ। चलिए, पर्सन का ध्यान कीजिए और इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए, समय के अनुसार खुद पर काम कीजिए, राइट। चलिए चलिए चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। किसी ने एक बोला कॉफी प्रोडिक्शन बनाइए दीदी, और दोनों ही टाइम, दोपहर में भी और रात में भी। देखिए, मैं ज़रूर एक टाइम आज किसी टाइम में बना दूंगी, ठीक है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि अगर आपको जिस चीज़ पर लग रहा है कि दीदी मुझे इस पर ही वीडियो बना दो, तो किसी ने कैंडल बैग्स बोला, किसी ने रेत की भविष्यवाणी बोला। काफ़ी टाइम से रेत की भविष्यवाणी मैंने नहीं की है, जबकि यूट्यूब चैनल पर ये मेरा ही दिया हुआ है जो मैंने स्टार्ट किया था। मैंने आज आप सबको बता देना, कुछ लोग नए होंगे, मैंने अपने चैनल पर क्या क्या स्टार्ट किया था। कैंडल वैक्स रीडिंग, और कैंडल वैक्स रीडिंग मुझे किसी के कहने पर, हमारी एक सिस्टर थी बेंगलोर की, तो उन्होंने कहा था दीदी आप कैंडल वैक्स रीडिंग कीजिए। शुरुआत में उन्होंने ही कहा था, ठीक है। तो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग बनाई, फिर खुद से मैंने सपने के थ्रू जो मुझे गाइडेंस मिले, तो मैंने रेत की भविष्यवाणी बनाई। रेत की भविष्यवाणी मैंने खुद यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया था और उससे बहुत लोगों ने सीखा भी और काम भी किया। फिर मैंने एमेथिस्ट क्रिस्टल से मैंने एनर्जी चेक की। उसके बाद मैंने कॉफ़ी प्रेडिक्शन की। जब मैंने कॉफ़ी प्रेडिक्शन स्टार्ट किया था तो लोग कमेंट में लिख रहे थे कि अब तो आप चाय प्रेडिक्शन भी करो, तो कुछ लोग ऐसे वैसे बोल रहे थे। लेकिन आज वही मैंने किया, मैंने कैंडल से भी, कैंडल को भी स्टडी किया, वैक्स से भी स्टडी किया, और कैंडल से भी आप सबको एनर्जी चेक करके मैंने बताया। तो मैंने अब तक अपने 7 सालों में मैंने बहुत ऐसे काम ऐसे किए हैं जो मैंने खुद किया है, और वो काम अब लोग कर रहे हैं, ठीक है।
आप सर्च कर लीजिएगा रेत की भविष्यवाणी, तो मेरा ही, आप रेत की भविष्यवाणी सर्च कर कर देखिए, दोनों ही चैनल पे आ सकते हैं, मेरा ही होगा क्योंकि स्टार्ट मैंने किया था। और आज सावन का महीना है, इसलिए मैं स्टोरी फिर से बताना चाहूँगी। रेत की भविष्यवाणी मेरे सपने में आए थे और मैंने अपने लिए मैंने एक स्कूटी ली थी प्लेजर। तो मैं स्कूटी चलाकर, मतलब चला रही थी, लेकिन उस स्कूटी को लेकर मैं कहीं टेम्पल जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ बहुत सारा बालू था, ठीक है, सैंड था पड़ा हुआ, लेकिन मैं आगे जाकर फिर पीछे मुड़ कर आई तो उस सैंड पर मैंने आपको एक शंख देखा और ये शिव और शक्ति, शिव परिवार को देखा, ठीक है। तो मुझे तब लगा कि ऐसी एनर्जी क्यों आ रही। तब मैंने रियल रेत की भविष्यवाणी, मैं कोई आर्टिफिशियल रेत, वो तो रेत होता ही नहीं है, वो तो आपको क्रश किया हुआ रहता है, आपको शीशा क्रश कर कर कलरफुल जो रेत बनते हैं ना, वो ओरिजिनल रेत नहीं होते हैं। मैं ओरिजिनल रेत की भविष्यवाणी मैंने स्टार्ट किया। वो रेत की भविष्यवाणी बहुत पवित्र होती है, बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों पहाड़ से टकराती है, तब जाकर वो सैंड बनती है। और वो बहुत पवित्र चीज़ है हमारे, मतलब इंडियन कल्चर में बहुत से घर में देखिएगा वो चीज़ ना, इंसान जाने के बाद ना, उसमें जाने के बाद ना उनके लिए ना एक छाप छोड़ा जाता है। तो उसे कुछ दिन के बाद निकाला जाता है, तो उस पर छाप निकल जाता है कि वो किस चीज़ में जन्म लिए। तो देखिए वैसे वो बहुत पवित्र चीज़ है और मैंने बहुत डीप उसमें गाइड किया था, बहुत डीपली मैं चली जाती थी। तो देखिए मैं ये भी बता देती हूँ, बहुत डीपली मैं चली गई, इतना डीपली चली गई कि मुझे पढ़ने में ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे तब से मुझे चश्मे लगाने पड़े, ठीक है। ये ग्लासेस मैं तब से लगा रही हूँ। मैं इतनी डीप उसमें स्टडी करने लगी कि मैं ग्लासेस लेकर स्टडी करने लगी। तो मैंने अपने खुद के अनुसार मैं आप लोग को गाइड करना चाहूँगी कि मैंने ऐसे ऐसे काम स्टार्ट किए हैं। कॉफ़ी प्रेडिक्शन, रेत की भविष्यवाणी, कैंडल वैक्स रीडिंग, स्मोक रीडिंग मैंने नहीं की, किसी के कहने पे मैंने स्मोक रीडिंग की है, ठीक है। क्रिस्टल एनर्जी अपडेट, ये सारे एनर्जी मैंने खुद अपने आप से शुरू किया था। और नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, आपको 6 साल 7 साल पहले ये एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी जो मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने खुद के बल पर मैंने रेत की भविष्यवाणी और कॉफ़ी प्रेडिक्शन मैंने सब स्टार्ट किया। लोग शुरू में मजाक भी बनाए, लेकिन वही आज लोग काम भी कर रहे हैं। तो मुझे वो प्रॉब्लम्स हुई, मैंने फिर आइस वगैरह दिखाया। मैं इतनी डीप पढ़ती थी कि मेरे आइस में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग नए हो तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि रेत की भविष्यवाणी या कैंडल वैक्स रीडिंग, देखिए बहुत पवित्र चीज़ है। कैंडल आप पकड़ते हो, पानी पकड़ते हो, यानी आग पकड़ते हो, पानी पकड़ते हो। तो देखिए हम लोग काम जरूर करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के करते हैं कि गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि आग भी पवित्र चीज़ है, पानी भी पवित्र चीज़ है, रेत भी पवित्र चीज़ है। हम वो काम करते हैं जिसमें कहीं गलती से भी कोई चूक ना हो जाए। तो मैं भाई बैड कर्मा से बहुत डरती हूँ, मुझे ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। इसलिए आप जब जैसे बोलते हो मैं उसके अनुसार मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने आपको अपनी ट्रुथ, अपनी सच्चाई बताई कि मैंने कैसे कब कब स्टार्ट किया। और आप सर्च कर लीजिएगा कि रेत की भविष्यवाणी, देखिए मेरे चैनल का ही आपको रेत की भविष्यवाणी आएगा, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग देखिएगा, उसमें मैं कैसे बोलती थी, मतलब मैं बहुत नॉर्मल थी, अब देखिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये बताना आप लोग के ज़रूरी है कि जीवन में कोई काम कीजिए, सच कीजिए, सत्य कीजिए, क्योंकि कल यही चीज़ आपको रिटर्न मिलेगा। इसलिए चाहे वो कैंडल हो या आग हो, वो भी हम झूठ नहीं बोल सकते। या रेत की भविष्यवाणी, तो आप जितना सर्च करोगे आपको मिलेगा ज़रूर। तो मेरी भी स्टोरी आप सुन सकते हो कि दीदी ने ये सब काम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कॉफ़ी प्रेडिक्शन भी कुछ लोगों ने कहा अब तो भाई आप तो चाय प्रेडिक्शन कीजिए, मैंने तब भी सुना, फिर मैंने कभी कभी बीच में डाला, कभी कभी मैंने छोड़ दिया। तो मैं ज़्यादा टैरो ही करती हूँ। अब आप लोग की मांग होती है तो मैं उस पर बना देती हूँ, राइट। चलिए अब आप लोग हंसते रहिए, फ्रेंडशिप डे है तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, थोड़ा एंजॉय, थोड़ा प्यार और थोड़ा हंसी, थोड़ा मुस्कुराना और थोड़ा मस्ती करना। क्या करोगे जीवन में, थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है तो थोड़ा रोना भी ज़रूरी है, राइट। चलिए इतना इंट्रोड्यूस कराना भी ज़रूरी है, आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने भी कुछ किया है। मेहनत का फल जो भी हो, मैंने जितना अपनी तरफ से कोशिश की है।
पुराना पुराना रेत की भविष्यवाणी आप लोग सर्च कर कर देखो, ठीक है। रे ऑफिस 69 पर माइनस टैरो पे आपको रेत की भविष्यवाणी मिल जाएगी और पसंद आएगा आपको। पहले की एनर्जी बहुत डीप गई है और पसंद आएगा, तो आप जरूर देखिए, ठीक है। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आप ये पार्टनर की मैं देखती हूँ, कॉपी प्रोडिक्शन बना दूंगी, राइट। ट्रैवलिंग कंडीशनिंग चेंज, आप ऐसे बोल दिया कीजिए कि दीदी ये बना दो, तो मैं जरूर बना दूंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। देखिए मैंने कम से कम इतना तो मुझे लगता है कि मैंने लाइव पे कुछ गूगल पे डाला है, यूट्यूब चैनल पे मैंने रेत की भविष्यवाणी स्टार्ट की, ये तो मेरे को लगता है, और बहुत लोगों ने ये वीडियो बनाया भी रेत की भविष्यवाणी। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ये स्टार्ट किया था, जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया अपने तरफ से स्टार्ट किया, आज बहुत लोग वो काम कर रहे हैं, चाहे कॉफी प्रोडक्शन हो, कैंडल वैक्स हो, या आप स्मोक रीडिंग मैंने नहीं किया था। स्मोक रीडिंग किसी के कहने पे मैंने किया था, ठीक है। स्मोक रीडिंग मैंने नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। कॉफी प्रोडक्शन मैंने किया, रेत की भविष्यवाणी की है, क्रिस्टल एनर्जी अपडेट मैंने किया है, कैंडल वैक्स रीडिंग मुझे बोलने पर मैंने किया है, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको बता दूं कि दीदी ने क्या क्या स्टार्ट किया है ना। चाहे मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ, जो भी हो, सिस्टर तो सिस्टर होती है ना। मैं डबल नहीं लूंगी बाबा रे बाबा। चलिए, बहुत रेत की भविष्यवाणी में मुझे बहुत डीप जाना पड़ता था, पता है, बहुत डीप, और मेरे आइज में प्रॉब्लम हुए, पता है। फिर मैंने आइज दिखाए, फिर ग्लासेस लग चुके हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। अभी भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ये भी दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन ना आपसे थोड़ा वक्त ले रहे हैं, भले वो आपसे एक्सप्रेस करे या ना करे, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ चीजें हैं जो समय पर छोड़ दीजिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो, क्योंकि स्लोइंग डाउन की वाइब्रेशन है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स, क्लिंजिंग टू द पास्ट। कुछ चीजें हैं जो अभी भी ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक कैसे होती है? ये ब्लॉक आपके पास्ट की वाइब्रेशन से होती है। ऐसे देखिए बाबू, कभी भी एक इंसान को ब्लेम मत करना, ब्लॉकेजेस दोनों तरफ होते हैं। अगर एक तरफ प्रॉपर हील होता इंसान, तो एक इंसान जरूर बैलेंस करता कनेक्शन को। कभी कभी क्लिंजिंग टू द पास्ट की जो एनर्जी होती है, पास्ट के कर्मा है, ब्लॉकेजेस है, कभी आपके कभी उनके होते हैं। जब आप दोनों मिल जाते हो तो वो चीज़ इकट्ठा हो जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती कि आप दोनों मिलो, आप दोनों मिलो, राइट, आप दोनों मिलो, लेकिन उस ब्लॉकेजेस को हील कर कर, राइट। तो आप समझ सकते हो। फिलहाल बॉटम द डेक से मुझे लग रहा है द हाई प्रिस्टेस और द मून, यानी इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। देखिए ये पर्सन, ये चीज भी मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की एक बहुत रॉन्ग वाली आदत है। प्यार वो आपसे करते हैं, अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ कह दिया वो सुन जरूर लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज इनमें ये भी है, ये चीज मैंने काउंट किया है, कि वो सुन लेते हैं और वो विश्वास करने लगते हैं, लेकिन कभी कभी कोई आपके बारे में आपको ब्लेम करने लगे तो वो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, इसलिए ये मूडी कहलाते हैं, राइट। तो ये मूड स्विंग्स, ठीक है। तो बॉटम द डेक से है क्लिंजिंग टू द पास्ट, यानी ये 5 नंबर का कार्ड है। स्ट्रांगली पास्ट को क्लियर करना होगा, क्लिंजिंग करना होगा, क्योंकि ये चीज अगर जानते हो क्लिंजिंग नहीं होती है ना, तो जानती हो बार बार ना पुरानी साइकिल जिसे हम कहते हैं ना, कुछ टाइम तक ठीक चलेगा और थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ फिर से रिपीट होने लगती है, यानी कि वो अभी तक पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ है, क्लिंजिंग नहीं हुआ है, राइट। तो इसके बारे में आप जानने की कोशिश करें और इस पर काम करें।
कोई पास्ट को भुलाकर भी नहीं भूल पा रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप रोते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, यादों से उभर नहीं पा रहे हो, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी बात, अगर आपकी अगर ऐसी एनर्जी है तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ, मैं जितना आपको समझाती हूँ ना हेल्थ के बारे में, मुझसे ज़्यादा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर हेल्थ नहीं रहा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको चेंज लाना भी है, चेंज आ भी रहा है। अब चेंज आप चाहो कि आज अभी इसी वक्त आए तो वो नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये साइकिल है, 10 नंबर का कार्ड है, स्लोइंग डाउन है। कोई काम अपना प्रोसेस करता है। तो बस आपके अंदर विश्वास, धैर्य होना चाहिए, राइट? ये चीजें स्लो चल रही है। हाँ, ये भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने कनेक्शन में किसी तरह का शर्त रखा हो। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो इनकी एनर्जी मैं भी कह देती हूँ, कभी ईगो है, कभी हेल्पलेस है, तो कभी आपकी यादें हैं। बॉटम द डेक से द मून एंड द हाई प्रिस्टेस है। इसके अनुसार आपके पार्टनर की एनर्जी में उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। फिलहाल ये पर्सन फिर भी आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले दिया है। तो कहते हैं ना, माइंड यानी मूड देखिए, मूड आपके पार्टनर का ना हर काम के लिए मूड डिपेंड करता है। फिलहाल लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइन यहाँ पे। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। फिलहाल आपके पार्टनर आइसोलेशन में भी हैं और अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर का क्या बढ़ रहा है? ज्ञान बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन क्या विश्वास और ज्ञान एक दिन में बढ़ता है? नहीं, उसका भी प्रोसेस होता है। याद रखिएगा, जैसे द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान की एनर्जी लग रही है जैसे ना अब जिंदगी में ये हार तो नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी बात, ये हार नहीं मानेंगे। और मुझे लग रहा है इनकी हीलिंग भी हो रही है और ये इमोशनल भी हो रहे हैं और आपके लिए पैशनेट भी हो रहे हैं। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भले ही विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए जितना प्यार है, जितना इमोशंस है ना, वो आपसे छुपा रहे हैं। क्योंकि प्रोसेस, ब्लॉकेजेस और कुछ क्लिंजिंग टू द पास्ट और जस्टिस, कर्मा या शनि, ये कुछ चीजें मिलकर जीवन में काम स्लो कर रही हैं। इसलिए जब इनका मूड होता है आते हैं, जब मूड होता है तो प्यार करते हैं, जब इनका मूड होता है तो आपसे लड़ लेते हैं, जब इनका मूड होता है तो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो स्लोइंग डाउन, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, कुछ चीजें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं और चीजें इनकी स्लो चल रही है। शनि से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टिकल आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकते हैं या आप दोनों के कनेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ रहा है, चेंज बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, फिलहाल देखिए, ट्रैवलिंग 8 नंबर का कार्ड है, जस्टिस भी शनि का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन में या रिलेशनशिप में अगर शनि आ रहे हैं तो कुछ ब्लॉकेजेस शनि से रिलेटेड भी है। शनि के ढैया जो भी हो, शनि रिजल्ट थोड़ा स्लो देते हैं, बट देते जरूर हैं, जस्टिस करते हैं वो। फिलहाल आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो प्यार, वो इश्क, वो मोहब्बत जो आपने दी थी वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। अब आपके अंदर एक तो पैसा, वो ऐसा देखने कि आपके अंदर एक पैसे की एनर्जी आ गई है। आप सिर्फ अपने पैसे पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो या खुद पर फोकस कर रहे हो और खुद आप एक लीडर समझ रहे हो। द एम्परर की एनर्जी, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि आपके अंदर इतनी करेज, इतना ईगो बढ़ चुका है कि ये बार बार इनको एनर्जी ट्रिगर कर रही है। अब देखिए, इस दौरान कहीं ना कहीं इंसान को डर लगता है, इंसान अंदर से जलता है, टूटता है, डरता है। तो इंसान को लग रहा है कि ये बंदा वही तो है ना
जो मेरे पीछे भागता था या भागती थी, ये बंदी वही है ना जिसने मुझे प्यार किया था, जो मुझसे लड़ता था, झगड़ता था, कंट्रोल करता था, दिल की बात कहता था, शेयर करता था। अब तो वो छुपाता है, मिलने के लिए तत्पर रहता था। ये वही बंदा या वही बंदी है ना? बड़ा कंफ्यूज हूँ यार। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस दौरान काफ़ी सोच रहे हैं। हो सकता है आपने शर्त रखा, उन्होंने शर्त रखा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर एक प्रॉपर अपने लाइफ में भले वो काम करते हो, जिंदगी जीते हो, ये भी मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर एक काम नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि प्यार है, इमोशंस है, मिलना भी है, लेकिन खुलकर वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ सोर्ट्स, लेकिन उनका इरादा है कि अब वो उठें, अब वो खड़े होएं, अब वो स्टैंड लें। क्योंकि यहाँ काफ़ी पैशनेट एनर्जी भी है, चाहे वो रोमांस करे या आपसे प्यार करे या आपकी तरफ बढ़े। मतलब यहाँ प्यार दिख रहा है, मिलने का इजहार दिख रहा है। ठीक है, और देखिए 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, ये सेपरेशन दिख रहा है, राइट? तो देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में भी थोड़ा ईगो है। ऐसा मैं नहीं कहूँ कि उनके अंदर ईगो नहीं है, ईगो उनके अंदर भी है, बट वो आपसे छुपा रहे हैं। बट आपकी जितनी कमियां हैं वो भी देख रहे हैं, जितनी अच्छाई है वो भी देख रहे हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? आपकी गलती है या उनकी गलती है? नहीं, इस एनर्जी के अनुसार आप दोनों में से किसी की गलती नहीं है। अब गलती कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, क्लिंजिंग टू द पास्ट। जब तक आपका कर्मा और आपका पास्ट क्लियर नहीं होगा, ये ऑन एंड ऑफ भी होगा और वही सिचुएशन आएगी, और यहाँ पे दोनों में ट्रस्ट इश्यू होगा। अगर कोई इंसान आपको धोखा भी देगा तो भी लगेगा कि सेपरेशन में, प्यार भी करेगा तो भी लगेगा कि वो धोखे में है। तो दोनों ही एनर्जी में गलतफहमी काफी होगी, इसलिए क्लेंजिंग टू द पास्ट। बहुत गए। इसीलिए क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट, पास्ट। 1 मिनट डियर जी, 1 मिनट डियर जी। कैंडल बहुत गया डियर जी, मेरा कैंडल मैं नहीं बनाऊंगी। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी आ मेरे घर आना आना, जिंदगी। ओ हंसनी, ओ मेरी हंसनी, कहाँ और चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ और चले ओ हंसनी, ओ मेरी हंसनी, कहाँ और चली मेरे अरमानों के। तो बात तो सही है, कहाँ उड़ चली अरमानों के पंख लगा के। अब देखिए, क्लिंजिंग टू द पास्ट है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, कंपैरिजन भी 5 नंबर का कार्ड है। तो 5 नंबर 10 यहाँ चेंज किए नहीं। देखिए, चेंज आ रहा है, बट कहते चेंज कैसे आता है बाबू? एकाएक नहीं आता है, साइकिल होती है और स्लोइंग डाउन की एनर्जी, चीजें स्लो काम कर रही है। ठीक है, फिलहाल चैरियट की एनर्जी है, सिंबल और साइन आपको मिल रहे हैं। अब किसी तरह का सिंबल और साइन मिल रहे हैं आपको या आपके पार्टनर को। पार्टनर के सपने आना, मिस करना, या किसी तरह का साइन सपने में आना, फिर उनका नाम दिखना, बहुत सारी मेमोरीज याद आना। तो कुछ चीज यहाँ आपको सिंबल और साइन मिल रहे हैं। लेकिन ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं,
और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। फिर से देखिए स्लोइंग डाउन की एनर्जी, जस्टिस एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। उन्होंने शुरुआत तो कर दी कि मुझे चेंज लेकर आना है, फिर सिचुएशन आकर कहाँ रुक गई? स्लोइंग डाउन पर। क्यों? क्योंकि प्रोसेस स्लो चल रहा है। मैंने क्या सुबह या कल किसी में मैंने बोला था ना, स्लोइंग डाउन की एनर्जी एक कछुए की चाल है। ऐसा नहीं है कि आप हार मान जाइएगा या कनेक्शन हार मान जाएगा। जीत हर हाल में आपके साथ होगा, जस्टिस आपके साथ होगा, याद रखिएगा। लेकिन कब? जब आप दोनों की एनर्जी पूरी तरह हील हो जाएगी। देखिए, जाने अनजाने में इंसान धोखा भी देता है, बाद में पछतावा होता है। जब खुद पर काम करते हुए एनर्जी काम करती है, फौरन इंसान आता है, अपने गलती को एक्सेप्ट करता है। उसे कभी कभी पता नहीं रहता कि आपका कनेक्शन कैसा है, कभी कभी उसे पता रहता है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। फिर एक वक्त, एक चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो इसलिए होता है कि कोई इंसान एक दूसरे को समझे और जाने। राइट? अब समझ गए बात को? हाँ जी। ये फिलहाल आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, फिलहाल वो मिलना भी चाह रहे हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, रीयूनियन के चांसेस दिखाई मुझे दे रहे हैं, चेंज लाने की कोशिश करें। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत नहीं मिल रही है, वो आपसे इश्क नहीं मिल रही है। इतना था कि आप उनको मनाते भी थे, केयर भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे, जब रूठ जाते तो मनाने भी जाते थे। अब लग रहा है जैसे इनको कि अब इनको आपको मनाना होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल गए हो। तो देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, लेकिन एक फ्रेंड वाली वाइब्रेशन मुझे आ रही है। जैसे आपके पार्टनर ना आपको ना अच्छा एक फ्रेंड बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं चाह रहे, फैमिली नहीं चाह रहे, लेकिन हाँ, अगर आप लोग के बीच में एज गैप है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे इश्यू कुछ आ सकती है। वहाँ शर्त है, डिसीजन है, लोग है, समाज है, कंडीशनिंग। हाँ सुनिए, तो द एम्परर की एनर्जी, अगर आप लोग में बहुत ज़्यादा एज गैप है बाबू, तो थोड़ा इश्यू आ रही है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप में से मैं आपको ही गाइड करना चाहूँगी, आप अपने इनर पीस की जरूर सुने। ठीक है? जहां आपको खुद में सुकून मिलेगा और खुद आपकी इंट्यूशन ही, आपकी अंतर आत्मा से ही आवाज आएगी। यहां पे दिख रहा है कि हीलिंग प्रोसेस चल रही है, अपने आप को हील करें, इसलिए आप भी खुद पर काम कीजिए, मन उदास मत कीजिए। ठीक है, उसने अगर गलत भी किया, देखिए अभी की एनर्जी में, सुबह की एनर्जी में धोखेबाज गद्दार आया था, कुछ लोग के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन अभी की एनर्जी में आप कार्ड्स देख लीजिए, कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही कि कोई किसी को धोखा दे रहा। हाँ, सेपरेशन चल रहा है। तो जैसे जैसे आप चैनल से जुड़ोगे, जैसे जैसे आपकी एनर्जी जुड़ेगी, वैसे वैसे आपकी भी एनर्जी यहाँ पे आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस भी चाह रहे हैं, चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपको गाइड करना चाहूंगी कि ना खुद को ट्रिगर कीजिए, ना उनको ट्रिगर कीजिए, क्योंकि आपके कनेक्शन में चीजें स्लो चल रही हैं। चेंज आ रहा है बट काम स्लोली हो रहा है। फिलहाल वो मिलना जरूर चाहेंगे, डिसीजन में स्लो वाइब्रेशन हो सकते हैं। फिलहाल ट्रैवलिंग, बातचीत हो सकती है, ऐसा एक्शन हो सकता है। देखिए, नॉलेज भी बढ़ रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल अगर हो रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि कभी कभी कोई इंसान पूजा पाठ करता ही नहीं है, स्पिरिचुअल होता ही नहीं, लेकिन कनेक्शन एकदम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा देता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे को समझना होता है कि हम दोनों एक ही हैं। जैसे द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हरमिट। तो कुछ भी प्रोसेस होता है, आप क्या सोचते हो? प्रोसेस नहीं होता है, एनर्जी काम नहीं करती है, करती है, बस इंसान समझने का, सोचने का इंसान का तरीका अलग होता है। ठीक है? एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती है, देखिए आदमी को समझना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे आपके पार्टनर भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी के अनुसार उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कुछ सिंबल, कुछ साइन मिल रहे हैं सपने के थ्रू। चैरियट भी है, जजमेंट भी है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं।
आपके पार्टनर, अगर आपका बर्थडे पार्टी है, ठीक है, अगर इसमें से आपका बर्थडे पार्टी है या आपके पार्टनर का बर्थडे पार्टी है, तो पहले तो मुबारका मुबारका मुबारका। तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या आपके साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है उनको लग रहा है कि उनका अगर बर्थडे है तो आप उनके साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है दोनों में से किसी एक का बर्थडे पार्टी है, लेकिन कोई इनको रोक रहा है, लेकिन ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, और क्या ही कहूँ, दिल की बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, प्यार करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रही है मैंने प्रॉपर गाइड कर दिया है। ये अब आपका काम है और आपके कनेक्शन का काम है, आपके पार्टनर का काम है कि खुद को कैसे हील करें, राइट। 5 नंबर चेंज, 5 नंबर चेंज, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। जिंदगी इम्तिहान लेती है। कार्ड्स नीचे गिरे हैं धरती माँ की गोद में, तो मैं यही कार्ड लूंगी, ठीक है, जो कार्ड गिरे हैं। फिलहाल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ट्रैवल, ट्रैवल, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आप देख लो, तो आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे, हो सकता है ट्रैवल हो, कॉल मैसेज हो, वीडियो कॉल हो, अनब्लॉक हो, सेलिब्रेशन हो, केक कटिंग हो, शॉपिंग हो, गिफ्ट हो, वाह वाह। लेकिन ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है रिवर्स में, यानी कि अगर उनकी पेरेंट्स, उनकी फैमिली अगर नहीं मान रही है और उनको रोक रही है, तो ये रिवर्स में आया है। अब आपके पार्टनर कहेंगे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, मुझे तुम्हारे पास आना है। देखा, तो पेरेंट्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में गिरा है, यानी उनके पेरेंट्स इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहते हैं जाने दो जाने दो जाने दो, मैं तो आऊँगा, पेरेंट्स माने या ना माने, ठीक है। ला 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 ला। अरे भाई, इस बंदे को पता है, जब शुरुआत में पता नहीं चलता, बाद में ये एहसास हो जाता है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी ही होती है। ये क्या हो गया। देखिए तो आपके पार्टनर कितने अकेले हैं। 8 नंबर का कार्ड है। आपको क्या लगता है आपके पार्टनर स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इंसान कह नहीं सकता, ज़िंदगी में ग्रेन लगी हुई है, ठीक है। और भाई क्या ही कहना, आप तो अपने लाइफ, अपने काम, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं आपको, यहाँ पे आपके बारे में। अब आपके बारे में क्या नोटिस कर सकते हैं आप खुद ही देख लीजिए। आज आप कहाँ हो और आपके पास क्या है। तो आपके पास भरपूर मात्रा में प्यार है, अबंडेंस है, सक्सेसफुल लाइफ है, डाउन टू अर्थ हो, करियर में ग्रोथ कर रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपने बहुत कुछ चेंज कर लिया है, ठीक है, बहुत कुछ चेंज किया है, जैसे आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका फेस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी, अगर आप चलते हो तो भी मस्त है, हंसते हो तो भी मस्त है, मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। और हाथ में पेंटिकल्स भी है। आज आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिलहाल रोमांस करने का इरादा है, प्यार करने का इरादा है, वो वापस आना चाह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे नंबर्स में मैंने 8 नंबर का कार्ड देखा है, 8 8 एंड 8 नंबर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। सबके लिए अपनी अपनी
एनर्जी होती है, नंबर्स भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन और ये कंपैरिजन, वो तुम नहीं हो, आज तुम कुछ और हो। आपका चेंज देखकर कहीं ना कहीं इंसान हेल्पलेस हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इंसान, मैं ये कहती हूँ कि इंसान ऊपर का झोल झाल दिखता है, अंदर क्या चलता है ये कोई नहीं जानता, राइट। फिलहाल जो भी हो, आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे हो, पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही है। कुछ लोग तो, मुझे आज क्या लग रहा है ना कि कुछ लोग की ड्रेसिंग सेंस, हमारे व्यूवर्स की, कुछ लोग की ड्रेसिंग सेंस रेड हो सकती है, वाइट हो सकती है, येलो हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी ड्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रे कलर का हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड, येलो, ग्रे, वाइट, मुझे ये कलर ज़्यादा दिख रहा है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो इस कलर में आपने कुछ पहना हुआ है, और येलो भी ज़रूरत से ज़्यादा है। कुछ लोग येलो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत अच्छे से ड्रेसिंग सेंस कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आजकल या हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने जिम जाना शुरू किया है, फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया है, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर दिया है, और हेयर में, लुक में, या फिर मसाज करवाना, फेशियल करवाना, बहुत सारी चीज़ें हैं आपने डेवलप की है। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिम जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने डेवलप की है। ये कुछ लोग का चेंज आया है, इसलिए आपके पार्टनर आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं। आप तो पहले शिद्दत और सादगी से रहते थे, लेकिन शायद उसी सादगी पे आपके पार्टनर आपको काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन भाई आज तक तुम बदल गए हो, क्या ही कहना है। फिलहाल ट्रैवल, कॉल, मैसेज और यूनियन आपके पार्टनर चाह रहे हैं, राइट। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।